आज की कहानी है चोर और महात्मा। एक चोर एक बड़े महात्मा जी के पास नित्य जाता और उनसे बड़ी प्रार्थना करता कि कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं माया बंधन से छूटकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊं और परमात्मा के दर्शन कर लूं। महात्मा जी बहुत दिन तो टालते रहे, पर एक दिन जब चोर बहुत आग्रह करने लगा तो महात्मा जी ने उसकी प्रार्थना मंजूर कर ली और कहा, कल आना, मैं सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर एकांत में तुझे ईश्वर प्राप्त करने का सारा रहस्य समझा दूंगा। दूसरे दिन सवेरे ही चोर बहुत खुश होता हुआ आ गया। महात्मा जी ने 3 भारी भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिए और कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। पत्थर बहुत भारी थे। पहाड़ी की चढ़ाई बड़ी कठिन थी। कुछ दूर चलकर चोर हांफने लगा। उसने कहा, महात्मा जी, ये बोझ तो बहुत भारी है, इसे लेकर मैं आगे नहीं चल सकता। महात्मा जी ने कहा, अच्छा तो एक पत्थर फेंक दो और मेरे पीछे चलते रहो। एक पत्थर फेंकने पर कुछ बोझ हल्का हुआ और वह चलने लगा, लेकिन 2 पत्थर ही क्या कम थे। 2-4 कदम चलकर उसके पांव कांपने लगे, गर्दन टूटने लगी। वह चिल्लाया, महाराज जी, ये बोझ तो मुझे मार डालेगा। साधु ने उससे एक और पत्थर फेंकवा दिया। अब कुछ सरलता हुई और चोर धीरे धीरे चलने लगा। अभी पहाड़ी की आधी चढ़ाई ही पूरी हो पाई थी कि चोर पसीने में लथपथ हो गया। उसकी सांस फूल गई और थकान के मारे आगे बढ़ना कठिन हो गया। वह दुखी होकर महात्मा जी से कहने लगा, अब आगे चलना मेरे बस की बात नहीं। ये पत्थर भी तो बहुत भारी है। मैं तो थककर चूर चूर हो गया हूँ। शरीर में एक कदम भी आगे चलने की शक्ति नहीं। महात्मा जी ने तीसरा पत्थर भी उससे फेंकवा दिया। तीनों पत्थरों को फेंककर चोर हल्का हो गया और महात्मा जी के साथ आनंद पूर्वक चला गया। पहाड़ी के शिखर पर जब वे पहुंच गए तो महात्मा जी ने पेड़ की छाया में आसन बिछाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे ईश्वर प्राप्त करने का सारा रहस्य समझा दिया। अपने सर पर अन्याय, स्वार्थ और असत्य के भारी भारी पत्थर लाद कर इस ऊंची चोटी पर परम पद के महान शिखर पर पहुंचने की इच्छा करने वालों के लिए आवश्यक है कि वे इन तीनों भारी पत्थरों को फेंक दें, तभी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। चोर समझ गया कि बुरे आचरण रखकर झूठ मूठ पूजा उपासना का आडंबर रखने से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने को सदाचारी बनाने में ही सारी योग साधना छिपी हुई है। चोर ने उसी दिन से बुरे कर्म करना छोड़ दिए और सत्कर्म करने लगा।